सीनियर सहाफ़ी सुहेल बड़ाइच अपने कॉलम में तज्ज़िया पेश करते हुए लिखते हैं कि मुझे इमरान खान की सियासत और बुनियादी नज़रियात से इख्तिलाफ़ रहा है, लेकिन आजकल जो इमरान खान के साथ हो रहा है मुझे इससे भी शदीद इख्तिलाफ़ है। मुझे इमरान खान पर एतराज़ था कि वो मुकम्मल जमहूरी नहीं था, मगर जो आजकल हो रहा है वो कौन सा जमहूरी है। मैं इमरान खान पर तनकीद करता था कि उसने मुक़्तदिरा के साथ मिलकर मीडिया का नाते का बंद किया हुआ था, मगर आजकल मीडिया कौन सा आज़ाद हो गया है। मैं कहता रहा हूँ कि इमरान खान महंगाई पर काबू नहीं पा सका। अब मैं सोचता हूँ कि क्या अब महंगाई रुक गई है। मैं सोचता था कि इमरान खान ने मुक़्तदिरा के साथ मिलकर 2018 का इलेक्शन जीता था। अब ये सोचता हूँ कि 2024 में जो हुआ है ये भी तो मुक़्तदिरा के साथ मिलकर ही हुआ है। मैं नुक्ताचीन था कि इमरान खान ने अपने सियासी मुखालिफों को जेलों में क्यों बंद कर रखा है। अब सोचता हूँ कि इमरान खान और उसके साथी जेलों में बंद क्यों हैं। मैं कहता था कि इमरान खान ने बतौर सिविलियन वज़ीर आज़म अपनी जगह मुक़्तदिरा को देकर सिविल सोसाइटी के साथ जुल्म किया है। अब ये सोचता हूँ कि इमरान खान के जाने के बाद वज़ीर आज़म को कौन सी सिविलियन स्पेस मिल गई है। मुझे इमरान हुकूमत की गवर्नेंस पर शिकायत रही, मगर अब मैं खुद से सवाल करता हूँ कि बाद में आने वालों ने कौन सा कमाल दिखा दिया है। बहुत से लोग ये कहते रहे कि इमरान खान की काबीना में अहल अफराद नहीं थे। सवाल ये है कि अब कौन से राजा टूटरमल आ जाएंगे, उनका भी जल्द पता चल जाएगा। इमरान खान ने जियो और जंग ग्रुप पर पत्थर बरसवाए मीर शकील उर रहमान को कई महीने कैद में रखा। आज भी सहाफ़ी गिरफ्तार हो रहे हैं। सोचता हूँ बदला क्या है। इमरान खान की गलतियां आज भी हो रही हैं, बल्कि इससे बुरे अंदाज में हो रही हैं। मैं पिछले 1-1.5 साल से अंदरूनी कशमकश का शिकार रहा हूँ। इसीलिए शाह हुसैन से माखूज समंदरी के रहने वाले बाबा नदीम कादरी का तज़मीनी कलाम, जिसे रमज़ान जानी ने गाया, बार बार सुनता रहा हूँ। असां अदू शांत जाबते, साढ़े अंदर लगी जंग। इसी अंदरूनी कशमकश में मुब्तला सियासत का ये तालिबे इल्म शहबाज शरीफ के दौरे हुकूमत में कशां कशां लंदन पहुँचा और नवाज शरीफ से आजिज़ाना गुजारिश की कि जो कुछ इमरान खान ने आपके साथ किया है, आपको वो कुछ इमरान खान के साथ नहीं करना चाहिए। इंतकाम का दायरा ख़त्म होना चाहिए। मैंने दरख्वास्त की कि मुस्तकबिल की सियासत आपके हाथ में होनी चाहिए, ना कि मुक़्तदिरा के हाथ में। इमरान खान सियासतदान हैं, उनके फ़ैसले भी सियासत के ज़रिए होने चाहिए। अदालती और इंतज़ामी फ़ैसलों से सियासत और जमहूरियत दोनों तबाह हो जाएंगी। मियाँ नवाज शरीफ ने मुझे मायूस लौटा दिया, बल्कि ताना दिया कि आप इमरान खान के वकील बनकर आ गए हैं। मैं और मेरे कई सीनियर दोस्त मुसालिहत की यही दरख्वास्त इमरान खान के पास लेकर गए और उन्हें मशवरा दिया कि आप सियासी जमातों के साथ मिलकर बैठ जाएं। उन्होंने तुरंत जवाब दिया कि हम इन करप्ट लोगों के साथ बैठने को तैयार नहीं हैं। हम मुक़्तदिरा से बात करना चाहते हैं, लेकिन वो हमसे बात नहीं करना चाहती। मैंने लुकमा दिया कि आप मुक़्तदिरा के साथ एक तरफ़ा तौर पर एतमाद साजी के इक़दामात करें, उससे माहौल बेहतर हो जाएगा। अफसोस के खान साहब ने भी ये मशवरा नहीं माना और फिर चंद दिन के बाद 9 मई का वाक़या हो गया। कोई माने ना माने, 8 फरवरी के बाद से हालात तब्दील हो चुके हैं। नवाज शरीफ की सबसे बड़ी सियासी गलती इमरान खान के बारे में फ़ैसला साजी मुक़्तदिरा पर छोड़ना थी। अगर वो मुक़्तदिरा से बात करते कि सियासत के फ़ैसले मुझे करने दें, तो मुक़्तदिरा बावजूद तहफ़्फ़ुज़ात की ये बात मान जाती, क्योंकि उस वक्त उसे नवाज शरीफ की अशद ज़रूरत थी। इमरान खान की दूसरी फाश गलती ये है कि वो सियासत की प्लेट में बैठकर अहले सियासत को भी बुरा भला कहते हैं और उन्हीं के साथ बैठने को तैयार नहीं हैं। मुल्क के इन 2 बड़े लीडरों के फैसलों ने मुल्क में अदम इस्तेहकाम और बेचैनी को जन्म दिया है, जिसके ख़त्म होने का फ़िलहाल तो कोई चांस नज़र नहीं आ रहा। साढ़े अंदर लगी जंग के मिज़दाक़ में सोचता हूँ कि अदालतों ने नवाज शरीफ के साथ बेइंसाफ़ी की। फिर ख्याल आता है कि इमरान खान और उसकी जमात के साथ कौन सा इंसाफ हो रहा है। अगर उस वक्त मीर लाडो खोसा, साकिब निसार, शेख हसमत सैयद और एजाजुल अहसन ने गुस्से, नफ़रत और इंतकाम में फ़ैसले दिए, तो आज के जज भी नाइंसाफ़ी और दबाव के तहत ही फ़ैसले दे रहे हैं। अगर नून लीग को 2018 में हराने के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया गया, तो क्या 2024 में तहरीक इंसाफ को हराने के लिए तमाम हदें उबूर नहीं की गईं? अगर नवाज शरीफ को पार्टी सदारत से हटाने के लिए नाजायज़ फ़ैसला सुनाया गया, तो इमरान खान को पार्टी की चेयरमैनी से अलग करना कौन सा दुरुस्त फ़ैसला है? फिर PTI को पार्टी निशान से महरूम करना, उनकी महफूज नशिस्त ना देना, क्या तारीख़ के औराक में इंसाफ गर्दाना जाएगा? हम सोचते थे कि इमरान खान के बाद मुकम्मल जमहूरियत आएगी, लेकिन हम तो पहले से भी बदतर हाल में चले गए। हमारा ख्याल था कि इमरान खान गलत है, उसके जाने से मीडिया आज़ाद हो जाएगा, मगर मीडिया आज भी पाबंदियों का शिकार है। हम सोचते थे कि इमरान खान को गवर्नेंस नहीं आती, इसीलिए मईशत का बुरा हाल हो गया है। अब ख्याल आता है कि उसके जाने के बाद कौन सी खुशहाली आ गई है। हमारा ख्याल था कि इमरान खान आज़ाद अदलिया में मुदाखलत करके गलत कर रहा है। अब देखते हैं कि इसी तरह की मुदाखलत अब भी जारी है। इमरान खान ने खारजा पॉलिसी में हाथ बांधे रखे, ना इंडिया से बर्फ़ पिघलाई, ना सीपे को आगे बढ़ाया। अभी वही सूरत हाल है, बल्कि अफ़गानिस्तान और ईरान से 2 नए महाज खुल गए हैं।
हमें ये एतराफ़ कर लेना चाहिए कि इमरान खान के बाद हालात बदतर हुए हैं, कोई बेहतरी नहीं आई। इसीलिए अर्बन मिडिल क्लास ने खंभों को भी वोट डाले हैं और अगर यही कुछ जारी रहा तो इमरान खान के सियासी देवता बनने में कोई कसर नहीं रह जाएगी। याद ये रखना चाहिए कि जेल के अंदर बंद इमरान खान का अपने इस सियासी कद बढ़ने में खुद इतना किरदार नहीं है जितना उसके मुखालिफों का है। इमरान खान का दौरे हुकूमत बहुत बुरा था, मगर अब उससे भी बुरे हालात हैं। इसीलिए इमरान खान अच्छा महसूस होने लगा है। काश अहले इक़्तिदार इस तकाबुल को पढ़कर मुल्क को आइन, कानून और इंसाफ के रास्ते पर चलाने की तरफ मुतवज्जे हो जाएं।